वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसका फुल जो डिटेल है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है पीडीएफ। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हमने दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 की टोटल 11,127 पोस्ट पर लोको पायलट की वैकेंसी जारी की गई है और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईटीआई पास स्टूडेंट, अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी फुल डिटेल हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट रेलवे के द्वारा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती जारी की गई है। इसमें 11,127 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसकी पूरी डिटेल की बात करें तो आरआरबी एएलपी भर्ती 2026, और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है आरआरबी एएलपी 2026 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट, जिसे एएलपी का की पोस्ट कहा जाती है, इसके स्थायी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। और इसमें इच्छुक उम्मीदवार अपने जो है, यदि आपने 10वीं के बाद आपने आईटीआई पॉली या बीटेक का टेक्निकल का कोर्स किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पूरी जो है अधिसूचना को पढ़ेंगे, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एनालिसिस हम करते हैं तो इस नोटिफिकेशन का। इसमें भर्ती संगठन जो है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और विज्ञापन क्रमांक जो है वो CN क्रमांक 1/2026 है। पोस्ट है सहायक लोको पायलट, जिसे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी कहा जाता है। कुल पद है 11,127 पद है। वेतनमान देखेंगे तो लेवल सेकंड का जो है आपको सैलरी इसमें मिलेगी। इसके लिए जो योग्यता दी हुई है, योग्यता हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें या तो आपका आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, जो भी ट्रेड है दोस्तों, और डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से यदि आपका है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका डिग्री मतलब बीटेक या बी का आपने किया है, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग से, तो दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीटेक का कोर्स जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग और बहुत सारे कंप्यूटर साइंस वाले बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो बीटेक में जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले मैक्सिमम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सिविल वालों के लिए इसमें नहीं रहता। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ की जो तिथि है वो 15 मई 2026 की है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ना, वो 14 जून 2026 है। तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन जो है 15 मई से फॉर्म इसके भरने स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो फुल डिटेल वाला जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है ना। फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम आपको बताएंगे। एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन है और आधिकारिक जो इसके वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। indianrailways.go.in पर जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसमें जो है आरआरबी एएलपी भर्ती 2026 की महत्वपूर्ण जो तिथि है ना, ये तिथि याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है समय पर फॉर्म नहीं भर पाते। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की जो प्रारंभ की जो तिथि है वो 15/5/2026 से स्टार्ट हो गई है और आवेदन फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भराए जाएंगे, इसीलिए 14/6/2026 इसकी लास्ट डेट है। आरआरबी भर्ती 2026 में आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, मतलब फीस कितनी लग रही है वो देख लीजिए। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को 500 रुपये लग रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंतर्राष्ट्रीय जनजाति, महिलाओं को किसी भी कैटेगरी की हो उसे 250 रुपये ही लग रहा है। ठीक है, बाकी आरआरबी एएलपी भर्ती 2026 की जो आयु सीमा है उसमें न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए और आयु में जो है कैटेगरी वाइज छूट दी गई है ना, तो वो नियम शर्तें आप पढ़ लेंगे। ठीक, तो 3 साल SC को 3 साल, ST को 5 साल की दी गई है दोस्तों। आरआरबी एएलपी भर्ती 2026 की जो वेतन है वो भारतीय गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट एएलपी का जो वेतनमान है वो इस लेवल 2 का 7 पे CPC के अनुसार दिया जाएगा। आरआरबी एएलपी भर्ती 2026 में चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो प्रथम चरण में CBT होगा, द्वितीय चरण में दोस्तों CBT 2 होगा, तृतीय चरण में कंप्यूटर आधारित CBT 3 होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं साइकोमेट्रिक टेस्ट होती, साइको टेस्ट होती है ना। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा आपका DV, और उसके बाद चिकित्सा मतलब कि मेडिकल आपका ME होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी जो आँखें हैं वो 6/6 कलर विज़न आपकी होना चाहिए, है ना।
तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों पहले आप देख लीजिएगा, यदि आप चश्मा लगाते हैं, आपकी आँख कितनी है, कलर विज़न क्या है, उस हिसाब से आप दोस्तों फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, इसमें पद का जो नाम है उस और शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता देता हूँ। तो सहायक लोको पायलट ALP। अब ALP में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैट्रिकुलेशन के साथ में SMLC के साथ NCVT SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीटर हो गए, फीटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, है ना, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक जैसे ट्रेडों में ITI या मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना जरूरी है दोस्तों। तो ये तो आपका यहाँ पर हमने देखा। अब इसके साथ में दोस्तों, ये तो ITI वालों के था। अब ITI इसमें और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें SSLC के साथ उपयुक्त ट्रेडों में कोर्स पूरा किया हुआ, एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ व्यक्ति है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैट्रिकुलेशन के साथ में SSLC के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का यदि पॉलिटेक्निक किया हुआ कैंडिडेट कोई है ना, तो वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ध्यान रहे, सिविल वालों के लिए नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ITI के स्थान पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का इसमें संयोजन भी है, मतलब किसी ने BTech किया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से दोस्तों, तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, RRB ALP भर्ती 2026 की कुल रिक्तियाँ यदि हम बात करें, पोस्ट कितनी है, तो 11,127 पद है। और महत्वपूर्ण लिंक दोस्तों हम आपको दे देंगे, उस लिंक पर आप क्लिक करके दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और इस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, इसका जो PDF है वो PDF मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों किस तरीके से जारी किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, रेलवे के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये आपके सामने दोस्तों लोको पायलट का फुल नोटिफिकेशन है। इसमें मैं आपको बता दूं कि रेलवे के द्वारा दोस्तों ये असिस्टेंट लोको पायलट ALP भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन है। डियर स्टूडेंट, इसमें पूरा जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको बता दूं। इसमें फॉर्म भरने की डेट जो मैंने आपको बता दिया है, ये वही डेट है दोस्तों। फॉर्म जमा करने की 15/5/2026 से और 14/6/2026 तक इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। ध्यान रहे, इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है, उस तिथि में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और साथ में ये है पद असिस्टेंट लोको पायलट की 7 पे कमीशन है इसमें, है ना। और प्रारंभिक जो वेतन है दोस्तों, इसका लेवल है 19,900 इसका प्रारंभिक वेतन है। चिकित्सा मानक A सर्टिफिकेट लगेगा। आयु में जो है वो 1/7/2026 से काउंट किया जाएगा, 18 से 30 साल। टोटल पोस्ट है 11,127 पद, है ना। और इसको ये जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया दोस्तों। इसमें जो है मेन जो काम की चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मेडिकल जब सर्टिफिकेट जब आप बनाएंगे या फॉर्म भरने के पहले आप चेक कर लीजिएगा, आपका दृष्टि जो है, आपका जो आई है आँख, उसका विज़न कितना है। शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। 6/6 कलर विज़न आपका होना चाहिए दोस्तों, है ना। निकट दृष्टि इतना होना चाहिए 0.6 बिना चश्मे के। और कलर विज़न जो है बाइनोक्यूलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मेसोफिक विज़न और वगैरह के टेस्ट पास करने होंगे आपको। तो आप देख लीजिए सबसे पहले तो दोस्तों, है ना। यदि ये है तो ही फॉर्म भरें और यदि नहीं है तो फॉर्म ना भरें। बाकी पूरी जो है वो डिटेल जानकारी मैंने आपको दे चुका है। हाँ, आयु सीमा में जो छूट है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 5 साल की छूट जो है SC ST वालों को है, 3 साल की छूट जिसमें OBC वालों को है दोस्तों, है ना। तो अलग अलग 3 साल, 6 साल, ये भूतपूर्व सैनिक को 8 साल, भूतपूर्व सैनिक OBC को 6 साल, भूतपूर्व सैनिक UR को 3 साल, इस टाइप से छूट दी गई है। और इसमें जो है टोटल अलग अलग टाइप की जो है वो छूट दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें रेलवे संगठन में है तो उनको अलग छूट दी जाएगी। तलाकशुदा महिला है 35 साल, 38 साल, 40 साल, अलग अलग कैटेगरी वालों को इसमें छूट दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता दूं दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवार जो है उनको
अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है उस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दोस्तों उसमें मतलब कि आपको फ़ीस लगेगी, ठीक है। हाँ, मतलब कैटेगरी वाइज फ़ीस लगेगी, इसमें यूआर की फ़ीस अलग लगेगी, यूआर जनरल है ना, अनुसूचित जाति जनजाति भूतपूर्व सैनिक को 250 रुपये लगेगा महिलाओं को, बाकी 400 रुपये जो 500 रुपये जो लगेगा दोस्तों वो यूआर और जनरल को लगेगा, है ना, यूआर और ओबीसी को, ठीक। बाकी और इसमें जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो है इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, भर्ती प्रक्रिया मैं आपको बता दूँ, भर्ती प्रक्रिया में इसमें CBT 1 एग्ज़ाम होगी, है ना, प्रथम CBT होगी, फिर द्वितीय CBT भी, CBT 3, फिर दस्तावेज सत्यापन, फिर चिकित्सा परीक्षा होगी, है ना, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। CBT 1 में आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। CBT 1 में डियर स्टूडेंट आपका जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा। CBT 1 इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है, और 1/3 अंक काटे जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होने पर। इसके बाद में डी स्टूडेंट इसमें जो इसका जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैथ्स गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद में जो CBT 2 है, CBT 2 में भी आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पूछा जाएगा। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं CBT 2 में का जो पैटर्न है इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब भाग ए और भाग बी होगा। तो कुल 2.5 घंटे का पेपर होगा। भाग ए में 90 मिनट हम दिए जाएंगे आपको, 100 प्रश्न होंगे, और भाग जो बी है उसमें 60 मिनट मिलेंगे आपको, 75 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत क्वेश्चन में 1/3 अंक आपके काटे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं दोस्तों आपको पार्ट ए का जो सिलेबस है, मैथ्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग होगी, है ना, ये आपको पढ़ना है। सेकंड जो है पार्ट बी में आपको टेक्निकल क्वेश्चन, है ना, टेक्निकल के 75 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्न आपके टेक्निकल के होंगे, जो आपकी जो ट्रेड होगी, जो ब्रांच होगा उस ब्रांच से रिलेटेड, जिस ब्रांच से आप फॉर्म भरेंगे उसी ब्रांच से रिलेटेड, है ना। और यहाँ पर दिया भी हुआ है उम्मीदवार जो है ये इतने ब्रांच है, इतने ब्रांच से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर आबादी CBT 3 होगा आपका, और CBT 3 में दोस्तों साइको टेस्ट होता है, याद रखेंगे, है ना, आपका साइको टेस्ट होता है। CBT 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना है। फिर मेडिकल होगा दोस्तों, है ना। और उसके बाद आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन दोस्तों आपको क्या करना है, कैफ़े में जाना है, आपको आवेदन करना है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, है ना। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप कैफ़े में जाके फॉर्म भरें, ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब किस किस जोन से भर्ती निकली है मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ अहमदाबाद से निकली, बिलासपुर, गुवाहाटी, मुंबई, बेंगलुरु, रांची, अजमेर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, ये इतने जोन हैं। भोपाल है, चेन्नई जोन है, कोलकाता जोन, पटना जोन, सिलीगुड़ी जोन, भुवनेश्वर जोन, गोरखपुर जोन, मालदा जोन, प्रयागराज जोन और तिरुवनंतपुरम जोन, इतने जोनों से दोस्तों भर्तियां जारी की गई है 1127 पद के लिए। आवेदन दोस्तों आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन के माध्यम से ही आपका आवेदन होगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट जो हैं ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों किस किस जोन से कितनी सारी पोस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं अहमदाबाद में है दोस्तों, मैं टोटल बताऊंगा, है ना, 147 पोस्ट। अजमेर में है 600 और 118 पोस्ट। प्रयागराज में 457 पोस्ट। बेंगलुरु में है 153 पोस्ट। भोपाल में दोस्तों 200 पोस्ट है, 423 पोस्ट और 30 पोस्ट है, ठीक है। भुवनेश्वर में आपको मैं बता दूं, भुवनेश्वर में दोस्तों 801 पोस्ट है। बिलासपुर में 332 और 200 पोस्ट है। चंडीगढ़ में 187 पोस्ट है। चेन्नई जोन में 186 पोस्ट है। गोरखपुर जोन में दोस्तों 105 पोस्ट और 676 पोस्ट है। गुवाहाटी जोन में 400 पोस्ट है। गुवाहाटी जोन में दोस्तों 676 पोस्ट है। जम्मू और श्रीनगर में दोस्तों 400 पोस्ट है। कोलकाता में 344 और 497 पोस्ट है। मालदा में 270 और 289 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद मुंबई में डी स्टूडेंट इसमें 1078, 78 और 37 पोस्ट है।
उसके बाद मुजफ्फरपुर में 42 पोस्ट है, पटना में 103 पोस्ट है, रांची में 155 और 745 पोस्ट है। और इसमें रांची में देखेंगे दोस्तों तो इसमें 745 पोस्ट है। सिकंदराबाद में देखेंगे तो 824, 596 और सिलीगुड़ी जोन में 600 पोस्ट है, तिरुवनंतपुरम में 64 पोस्ट है। ऐसा टोटल 11,127 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 4,611 पोस्ट है, एससी की 1,767 पोस्ट है, एसटी की 913 और ओबीसी की 2,828 पोस्ट है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 1,008 पोस्ट है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन की 1,114 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ये इसका फॉर्मेट है। एससी एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो। अब दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके दोस्तों इसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है दोस्तों देख लीजिए किस टाइप से फॉर्म भरना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप तो यहाँ पर ये क्रिएट एन अकाउंट दिया हुआ है, तो आपको क्रिएट करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है डी स्टूडेंट, और उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है ना। थोड़ा सा ये 3 डॉट चलेंगे, 3 डॉट के बाद यहाँ पर ये इसको ओके पे क्लिक करना है। आपको इस ओके पे क्लिक करना है। आपने जैसे इस ओके पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म ओपन हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस टाइप से दिया रहेगा। आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, जिस कंट्री से हैं आप उस कंट्री से आपको कंट्री सिलेक्ट करना है डियर स्टूडेंट। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, यहाँ पर्सन फुल नेम डालना है, फिर रिटाइप करना है फुल नेम, है ना। यू हैव चेंज द नेम, तो आपको बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है आपको। उसके बाद जेंडर लिखना है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है आपको, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद यहाँ ईमेल एड्रेस डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा तो ओटीपी जनरेट होगा, यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू द डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू द आधार कार्ड, डू नॉट हैव आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी इसमें दिया हुआ है। क्रिएट, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, यहाँ कंफर्म पासवर्ड डालना है, 2 बार डालना है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट करके इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आ जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में ये जो है आई एम नॉट अ रोबोट हट जाएगा। और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से इसके स्टेप अलग अलग स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने दोस्तों इसके पहले रेलवे का फॉर्म भरा है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है, लॉगिन आपको करना है दोस्तों, और लॉगिन पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जाके लॉगिन पर जाके क्लिक करके दोस्तों आप सारी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए आपको लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट, आपके पास जो भी होगा उससे आप लॉगिन कर सकते हैं यदि इसके पहले आपने फॉर्म भरा होगा तो, और नहीं तो नए सीरी से दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को यदि आपको इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी तो आप कमेंट करके बताएं, या आप दोस्तों आपको कोई परेशानी हो रही है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, है ना। सबसे अच्छा होगा फॉर्म में गलती ना हो, इसलिए आप निकटतम कैफ़े में जाइए और फॉर्म भर दीजिए। कैफ़े में जाके ही फॉर्म भरवाएं, ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।